जब से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास दलितों का वोट आया है, तब से कांग्रेस आलाकमान ने दलितों को साधने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दलितों को साधने के लिए राहुल गांधी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से मेगा शो शुरू किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली का आयोजन किया। इस मेगा शो में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी और अन्य नेता कार्यक्रम के लिए पहुंच गए हैं। महू की रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आदि शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से बीजेपी को घेरेंगे। महू की रैली को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, आज आप महू आ रहे हैं। महू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक को जरूर देखिए, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है। साथ ही बाबा साहेब के स्मारक के सामने आंखें बंद करके प्रायश्चित भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपने और आपकी पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में आज़ादी के बाद दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कांग्रेस ने उनके जन्म स्थान पर न तो कोई आयोजन किया और न ही कोई स्मारक बनाने की कल्पना की। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने महू में स्मारक भूमि का पूजन किया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और वहां पर काम रोक दिया गया। फिर पुनः भाजपा की सरकार आई और मैं मुख्यमंत्री बना, तब हमने बाबा साहेब के सम्मान में दिव्य और भव्य स्मारक का निर्माण कराया। कांग्रेस ने इस रैली के लिए मध्य प्रदेश के महू को ही क्यों चुना है, इसको लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महू में कांग्रेस की मेगा रैली की सबसे बड़ी वजह तो यही है, ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। वहीं महू ऐसी जगह पर स्थित जहां से कांग्रेस एमपी के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों को साध सकती है और जहाँ SC और ST आबादी सबसे ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस एक हिंदी पट्टी राज्य से दूसरे कई राज्यों तक पकड़ मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि इस रैली में कांग्रेस के दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में SC ST आबादी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में SC यानी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें आरक्षित हैं, जबकि लोकसभा में 29 में से 4 सीटें आरक्षित हैं। जबकि ये वर्ग मध्य प्रदेश की 80 से ज्यादा सीटों पर असर रखता है। 2023 के चुनाव के हिसाब से फिलहाल 35 में से 26 सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते हैं, जबकि 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी। जबकि लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर बीजेपी जीती है। इसी तरह ST यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग 230 में से 47 विधानसभा सीटें और 6 सीटें आरक्षित हैं। 2023 में इनमें से 24 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 22 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 1 सीट बाप पार्टी को मिली थी, जबकि लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी ही जीती थी। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने यहां से दलितों को साधने के लिए एक अच्छा खासा प्लान तैयार कर रखा है। और इसी के बीच जब राहुल गांधी महू से अपनी रैली की हुंकार भरते हैं, तो इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि किस तरीके से दलितों को साधना है। और इसलिए उन्होंने संविधान का नाम जरूर लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दलित वर्ग इस समय संविधान के मुद्दे पर एकजुट होता है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जय संविधान का नारा सबसे पहले रखा है। और अब इसी के नाते से राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी यहां से कई राज्यों के दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली से राहुल गांधी दलितों को साधने के लिए नया सियासी संदेश दे रहे हैं, दलित उनके साथ कितना जुड़ पाते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।